अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 3 तारीख है। ये नाशपाती का एक दरख्त है, नाशपाती नंबर 2, जिस पे तकरीबन 15 मुख्तलिफ़ वैरायटी की पाबंद लगे हुए हैं। इनमें से बेशतर वैरायटी के पाबंद जिन्हें चंद साल हो गए हैं उन पे फल है, लेकिन कुछ पाबंद जो हाल ही में लगाए गए हैं तो अभी उनकी थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो शुरू हुई है, उनसे शाखें निकल रही हैं। लेकिन जिन्हें 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है उन पे काफ़ी फल है। इस वैरायटी को देखें तो इसे तकरीबन साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। ये पायरस कम्यूनस ब्यूटीरा वैरायटी है जो कि पक चुकी है। आधा फ्रूट जो है वो हमने उतार लिया है और ये इस हद तक पक चुकी है कि ये आप देखें कि इसकी रंगत बदल रही है और मामूली से इशारे से ये मेरे हाथ में आ गया है। तो ये जो 2 शाखें हैं इन पे मुख्तलिफ पाबंद लगाए गए थे। उनमें से एक ये है और ये है विलियम्स बॉर्न क्रिस्टियान, और इस पे काफ़ी फल लगा हुआ है जो कि तकरीबन पकने के बहुत करीब है। और इसकी दूसरी जो शाख है उस पे भी 2 मुख्तलिफ वैरायटी हैं। डोयान डू कॉमिस एक ये वैरायटी है और 2 मज़ीद वैरायटी हैं। एक ये है सफ़ीरा और ये बिल्कुल ज़मीन के बहुत करीब है। इसका फल जो है वो भी तकरीबन पक चुका है। और इसके अलावा इसी शाख के आखिरी हिस्से पे ये कॉनकॉर्ड वैरायटी का पाबंद लगाया गया है और ये भी फल से भरा पड़ा है। ये देखें ये किस तरह फल लटक रहा है, और सिर्फ वही नहीं, ये देखें तो ये फल से लदी हुई है। इसके अलावा ये एक शाख पे 3 मुख्तलिफ पाबंद लगाए गए थे और इनमें से एक वैरायटी है उसका फल जो है ये तकरीबन पक चुका है। ये इतना पक चुका है कि बस हाथ लगाने की देर है और ये मेरे हाथ में आ गया है। दूसरा जो पाबंद है इस पे भी एक ये इकलौती नाशपाती लटक रही है। इसके अलावा जो तना था उसकी जितनी शाखें थीं उन्हें काट के तो इस जगह पे मैंने बेशुमार पाबंद लगाए थे। उनमें से कुछ पाबंद जो हैं ये हाल ही में लगाए गए हैं। उनमें से एक ये है क्लैप्स फेवरेट वैरायटी, ये दूसरी है रेड विलियम्स। तो ये है क्लैप्स फेवरेट और ये है रेड विलियम्स। एक ये वैरायटी हाल ही में लगाई गई है। अभी इसका वो कागज़ी लेबल भी मैंने तब्दील नहीं किया। ये भी कामयाबी से इसकी नशो नुमा हो रही है। अभी तक मैंने पट्टी भी नहीं काटी। इसके अलावा इसी तने पे ये मज़ीद कुछ वैरायटियाँ जो हैं इनके पाबंद लगाए गए हैं। ये है अलेक्जेंडर लूकस वैरायटी और इसके साथ ये मैं अपने पड़ोसियों के घर से लाया था और मुझे महसूस हो रहा है कि ये कांडो वैरायटी है, लेकिन अभी तक इस पे चूँकि फल नहीं लगा इसलिए अतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसकी जो ऊपरी शाखें हैं उन पे भी 3
4 मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद हैं। ये जो शाह है जिसे ये लकड़ी की सपोर्ट मुहैया की गई है ताकि ये टूटने से बच जाए, तो ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी है। ये जो फल आपको नज़र आ रहा है ये बॉन लुईस वैरायटी है। मुझे चाहिए था कि इसका फल कम कर देता तो बाकी मांदा फल जो है वो बेहतर होता, साइज़ में इससे बड़ा होता, और इस ऊपरी हिस्से पे दूसरी तरफ तो वहाँ भी 2 मुख्तलिफ वैरायटी उस तरफ है। ये एक मुख्तलिफ वैरायटी है। इसका फल जो है वो अभी तक पकने के करीब नहीं, लेकिन बाकी मांदा जो फल है वो उसमें से कुछ पक चुका है। ये तो था एक नाशपाती का हाल। आलू बहारे के जो दरख्त हैं उन पे मुझे पिछले 2 साल में काफ़ी मायूसी हुई है। बीमारियों से मैं उन्हें नहीं बचा सका। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। बाकी सेब और नाशपाती के जितने भी दरख्त हैं उन पे बेशुमार फल हैं। कुछ वैरायटी जो जल्दी पकने वाली थी उन्हें उतार लिया गया है, लेकिन आप देखें कि सेब के दरख्तों पे इस कदर फल है कि ये लेट पकने वाली जो वैरायटी हैं वो फल से लदी हुई हैं, और काफ़ी शाखें जो हैं वो फल के बोझ की वजह से वो टूटने के बिल्कुल करीब हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें सपोर्ट मुहैया करूँ, लेकिन हर एक दरख्त के नीचे हर शाख के नीचे सपोर्ट मुहैया करना इतना आसान काम भी नहीं है। तो अभी तक काफ़ी जो वैरायटी के फल हैं वो अभी सेब के दरख्तों पे लटक रहे हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।